ओनली ऑन सेल्स ट्रांजैक्शन। तो अभी ये सेल्स कौन करता है? हु सेल्स? सेलर। सेलर। तो सेलर जो है सेल्स करता है, क्यों? उसका बिजनेस होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक कंपनी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल कंपनियां, कार की कंपनियां, वो कार्स बेचती है। कोई हो सकता है ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब शॉप। कंपनी से वो पहले कार या मोबाइल अपने दुकान में लाएगा और वो फिर सेल करता है। देखो, ये भी सेल करता है, ये भी सेल कर रहा है। और कोई रिटेलर भी होता है। रिटेलर। रिटेलर मतलब स्मॉल शॉप्स। तो सबसे पहले कंपनी ट्रेडर को सेल करेगी। ट्रेडर रिटेलर को सेल करेगा। और रिटेलर से कहाँ आएगा? लास्ट। लास्ट कहाँ आता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर और कस्टमर। ये है ना, कस्टमर लास्ट में आपके पास आता है। आप जो भी अभी आपके पास जो भी है, फ़ोन है, बैग है, ड्रेसेस है, तो आप हो कस्टमर। एंड लास्ट में आप हो। तो एवरीवेयर यहाँ पे ये कंपनी, फर्स्ट कंपनी सेल कर रही है, सेकंड कंपनी भी सेल कर रही है, एंड हियर सेल्स, एवरीवेयर देयर इज अ सेल्स। तो ये जो सेल्स के ट्रांजैक्शन होते हैं उस पे ही जीएसटी चार्ज होता है। सबसे पहले ये क्लियर करो। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हाँ। तो अगर कोई भी सेल्स ट्रांजैक्शन पे, ठीक है, तो अगर आप सेलर हो तो इसका मतलब आप जीएसटी ले सकते हो इस तरह से। जो भी सेलर है, आपने अगर आपका खुद का एक कंपनी ओपन कर दिया ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि आप अभी जीएसटी जानते हो, ये टैली भी पता है आपको, तो आप क्या करोगे? आप अपना एक बिजनेस ओपन करोगे। ये बिजनेस क्या करेगा? अदर कंपनियों को उनका अकाउंटिंग या ऑडिटिंग करके देगा। उसके बदले में आप उससे पैसा लोगे। तो आपके लिए सेल्स क्या हो गया? आप क्या सेल कर रहे हो? सर फिर से। हे। सेल्स क्या कर रहे हो आप? यूर सेल्स। आपका एक अकाउंटिंग फर्म है, अकाउंटिंग फर्म। तो अगर कोई अकाउंटिंग फर्म है तो ये इसका सेल्स क्या होता है? व्हाट इज सेल्स? अगर कोई शॉप है तो उसका सेल्स क्या होता है? उसका गुड्स। राइट। तो यहाँ पे है गुड्स। तो अकाउंटिंग फर्म का क्या होता है? ये सर्विसेज ट्रांजैक्शन। देती है। सर्विसेज देती है, सर्विस। सर्विस। ये गुड्स तो बेचते हैं लेकिन सर्विस देती है। व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज? अकाउंटिंग सर्विस, ऑडिटिंग सर्विस, जीएसटी फिलिंग सर्विसेज, जीएसटी का जो भी रिपोर्ट बनाना है ये भी सर्विस है। तो आप क्या कर दे रहे हो? अकाउंटिंग फर्म में सर्विसेज सेल करते हो। और मैंने अभी अभी बताया, अगर कुछ सेल्स कर रहे हो तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ओनली ऑन सेल्स जीएसटी एप्लीकेबल है। ठीक है। तो आपका फर्म जो है ये सेल्स करता है सर्विसेज। तो किसी कंपनी को आपने अकाउंटिंग सर्विस दे दिया। अकाउंटिंग सर्विस, नेटवर्क कहाँ है? अकाउंटिंग सर्विस दे दिया और इसका चार्ज आप लगाते हो हर महीने या हर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स में आप करते हो। तो समझ लो कि आप किसी कंपनी का जीएसटी का रिपोर्ट बनाते हो। उनका जो भी सेल्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका एक रिपोर्ट बनता है। सेल्स का, ओनली सेल्स, GSTR 1 का एक रिपोर्ट होता है। हर महीने ये गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है। तो नॉर्मल जो ट्रेडर होता है, ये कंपनी होती है, इनको तो पता नहीं है कैसे जीएसटीआर बनाना है। नाउ यू नो, आप इसमें एक्सपर्ट हो ये किस कैसे बनता है। तो आप क्या करते हो? बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका जीएसटीआर आप बनाते हो और उसके बदले में आप उनको चार्ज करते हो हर महीना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऐसे 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनीज, एंड फॉर GSTR 1 यू आर चार्जिंग 500 रुपीज पर कंपनी। तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 5000। 5,000। तो हर महीने आपको देखो ये सेल्स हो रहा है आपका। क्या सेल्स हो रहा है? अकाउंटिंग सर्विसेज का सेल्स। तो अगर ये सेल हो रहा है 5,000 रुपीज़ का, तो गवर्नमेंट बोलती है इस पे आएगा जीएसटी, कैलकुलेट होगा। तो अभी समझ लो इस पे जीएसटी है 10%। तो 10% जीएसटी कितना होगा इसका 5,000 का? 50। 50। इट्स नॉट 1%, 10%। उस
500. इट्स 500। तो टोटल बिल क्या हो गया देखो, 5500 हो गया, जिसमें से 5000 ये अकाउंटिंग सर्विस का आपके कंपनी का है ये पैसा, और ये 500 रुपये जो है जीएसटी आप ले रहे हो कहाँ से, जिस कस्टमर से जिनको हम अकाउंटिंग सर्विस दे रहे हैं उनसे वो एक्स्ट्रा लेते हैं 500 रुपये, एंड दिस 500 रुपीज़ वी विल सेंड टू गवर्नमेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जीएसटी इज बेस्ड ऑन सेल्स। जो भी सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जीएसटी हो रहा है वो गवर्नमेंट को पे करें, इस तरह से। तो जीएसटी इज बेस्ड ऑन सेल्स, ये समझ लो। और जब आप सेल्स कर रहे हो तो सेलर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएसटी लेना है कस्टमर से एंड पे इट टू गवर्नमेंट। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. तो अब ये समझ लो। तो एवरी टाइम आप किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हो, किसी भी कंपनी का एज अ अकाउंटेंट आप ज्वाइन हो जाओगे, तो पहले आप देखो कि वो कंपनी क्या करती है, क्या ये कंपनी सर्विसेज में है या गुड्स में है, गुड्स। तो समझ लो अगर आप मारुति सुजुकी में चले गए, कंपनी है मारुति सुजुकी, इसमें आपको चांस मिल गया मारुति सुजुकी। और दूसरा है, देखो आज मैंने ग्रुप में एक डाला है ना, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी है, उसमें आपको ओपनिंग है, देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. देखो, Yes, sir. ये जो जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी है, ये इनका प्रोडक्ट क्या है? Still. ये क्या करते हैं, स्टील, स्टील बेचते हैं और सीमेंट भी बेचते हैं, सीमेंट। तो ये स्टील सीमेंट ये सब क्या है, गुड्स है, गुड्स। तो अगर आप इस कंपनी में काम करते हो एज अकाउंटेंट, तो जब आप ये सेल कर रहे हो, सेल्स के वाउचर पे जीएसटी आएगा। जो भी जीएसटी हो रहा है ये आपका काम है, पे इट टू गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. मारुति सुजुकी भी ये कार्स बनाती है, कार्स बनाती है, तो कार्स बेच रही है, दे आर सेलिंग कार्स। तो जब भी सेल हो रहा है कार का अमाउंट 5 लाख, उस पर जीएसटी 1 लाख, कार का अमाउंट अपने पास रखो, 1 लाख गवर्नमेंट को दे दो। तो जो भी कंपनी होती है वो होती है सेलर, और ये है सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जीएसटी, पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। और इसी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जीएसटी की परिभाषा में बोलते हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। दैट मीन्स सेलर इज लाइबल, देखो सेलर इज लाइबल टू पे जीएसटी, टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। मतलब आप कुछ भी सेल कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड हो, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग जीएसटी। ओके। तो अगर किसी ने आपको पूछा क्वेश्चन कि जीएसटी की लाइबिलिटी किसकी होती है, तो क्या आंसर दोगे? जीएसटी की लाइबिलिटी किसकी होती है? Seller. सेलर की। दो ऑप्शन होंगे, बायर या सेलर, तो उसमें सेलर की लाइबिलिटी होती है, ये दिस इज लाइबिलिटी ऑफ सेलर। और जब सेलर क्या करता है, सेल्स करता है, तो देयर इज अ सेलर, कोई भी सेलर कंपनी कुछ भी हो सकती है, फर्म हो सकती है, आप गुड सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर सकते हो, आप तो सेलर बन गए। सेलर बन गया तो इसकी लाइबिलिटी है टू पे जीएसटी, तो सेलर जीएसटी पे करता है टू द गवर्नमेंट। अब इसको क्या बोलते हैं, ये है नॉर्मल ट्रांजैक्शन, जीएसटी में इसको बोलेंगे नॉर्मल ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स इट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सेलर गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है जीएसटी का, इसका मतलब है फॉरवर्ड, नॉर्मल फॉरवर्ड किया, आ गया कस्टमर से, देखो यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ से पैसा ले लिया, अपना पैसा रख लिया, जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया, डायरेक्टली फॉरवर्ड कर रहा है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, मतलब जो हम चार्ज कर रहे हैं, जीएसटी चार्ज करते हैं इसे। और मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म। अब ये तो क्लियर है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। 90% ट्रांजैक्शन ऐसे ही होते हैं, सेलर कस्टमर से उसका पैसा एंड जीएसटी कलेक्ट करेगा, ही विल फॉरवर्ड जीएसटी मनी टू गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो हर एक ट्रांजैक्शन में सेल्स का जो भी ट्रांजैक्शन है इसमें ये फॉरवर्ड चार्ज कमीशन होता है। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है। तो अभी होता क्या है, ये जो सेलर है, अगर इस सेलर को जीएसटी कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को अगर पे करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेलर होना चाहिए रजिस्टर्ड। अगर ये रजिस्टर्ड है मतलब इसके पास जीएसटी नंबर है, तभी ये फॉरवर्ड चार्ज कमीशन का ट्रांजैक्शन हो सकता है। आपकी जो भी कंपनी होगी, अभी अकाउंटिंग फर्म अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका उतना टर्नओवर नहीं होगा, तो आपके पास अभी जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज कमीशन या नॉर्मल ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, या आप जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन आपके फर्म का, आपकी सर्विसेज की फर्म है, समझ लो आपका फर्म का टर्नओवर है 20 लाख, अबाउट 20 लाख, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा कंपलसरी। तो अभी आपके पास जीएसटी नंबर है, जब आपके पास जीएसटी नंबर है, you have GST number and you are a seller, that means now you are liable to pay GST। आपका ट्रांजैक्शन, सेल्स का ट्रांजैक्शन हो गया, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सेल्स का ट्रांजैक्शन हो गया, कितने भी हो जाए, 1 2 3 4 जितने ट्रांजैक्शन हो रहे, इस पे 0 GST हो गया, इस पे 10 रुपये हो गया, इस पे 1000 हो गया, 1 लाख रुपीज़ हो गया, जितना जीएसटी हो रहा है सब कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है कंपलसरी। दैट इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, क्या कंफ्यूज हो रहे हो? No, sir. ठीक है, तो दिमाग में यही रखो, जीएसटी इज लाइबल ऑन सेलर, बायर पे नहीं है, ये सेलर है। तो सेलर जब कुछ भी सेल करेगा, गुड्स या सर्विसेज, ही विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, दैट्स इट। अब कब करेगा, इस सेलर के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, और अगर इसके पास जीएसटी नंबर है, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डीलर। नाउ कभी कभी होता क्या है, आप, आपकी अकाउंटिंग फर्म जो है, अकाउंटिंग फर्म, आप तो सेलर कर रहे हो, अभी सेल कर रहे हो, लेकिन आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। ज़रूरी नहीं है अभी लेना, क्योंकि आपका अभी अभी शुरुआत हुआ है, उतना सेल नहीं हो रहा है। जब आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत कब होती है, उसका जब हम जीएसटी पे करते हैं। नहीं, उसका क्राइटेरिया होता है जीएसटी नंबर कब लेना है किसी को भी। देखो आपके पास जो बाहर जो चाय वाला है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, नॉर्मल जो शू वाला दुकान है इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन बहुत बड़े शोरूम्स जो है उनके पास जीएसटी नंबर है। तो ये जीएसटी नंबर कब लेना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, अगर आप गुड्स सेल्स करते हो, गुड्स, और आपका अगर सेल्स, एनुअल सेल्स, मुझे पूरे साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का सेल्स, अगर इट इज़ मोर देन 40 लाख, तभी आपको कंपलसरी जीएसटी का नंबर लेना है, अप्लाई करना है। अगर 40 लाख से नीचे है तो आप नहीं लिया तो चल सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर आप गुड्स के सेल्स में हो, अगर आप सर्विस सेल्स करते हो, सर्विसेज, सर्विस सेल करते हो, फॉर एग्जांपल यू आर इन अकाउंटिंग फर्म, अगर आपके अकाउंटिंग का फर्म, बहुत बड़े बड़े कंपनियां आपके क्लाइंट है, जिन, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, गूगल, इनका अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो उसका बिल भी बहुत होता है, बहुत बड़ा। तो अगर इससे आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा गया, टर्नओवर का मतलब है सेल्स, एक फिनेंशियल ईयर में अगर 20 लाख सेल हो गया आपका, तो यू आर लाइबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है। अगर आपका सेल्स इतना नहीं है, 40 लाख गुड्स में हो तो 40 लाख से नीचे है, 10 लाख 20 लाख से नीचे है, तो डोंट टेक जीएसटी, ज़रूरी नहीं है। अगर जीएसटी आपके पास नहीं है तो आपके बिल में भी जीएसटी नहीं आएगा। अंडरस्टूड? सर, हमारे यहाँ पर लाइट चला गया तो इसीलिए सब लेफ्ट हो गए। ओके, तो अगर आपकी अकाउंटिंग फर्म हो गई, अकाउंटिंग फर्म है, अभी समझ लो कि आपने, आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन 20 लाख, दैट मीन्स नाउ यू हैव जीएसटी नंबर, आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, देन यू आर लाइबल टू पे जीएसटी ऑन सेल्स ट्रांजैक्शंस ओनली, सेल्स ट्रांजैक्शन।
जितना भी आपका सेल हो रहा है उस पे जीएसटी पे करना है आपको। वैसे भी ये जो सेल हो रहा है उसका जीएसटी कस्टमर से आपके पास आएगा, आपके पॉकेट में से नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर कस्टमर ने आगे पैसा नहीं दिया तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है भगीरथ एनक्लेव, ठीक है, एक कंपनी है, इनका आप अकाउंटिंग करके देते हो, एवरी मंथ भी करते हो आप इनका जीएसटीआर, और इनकी अकाउंटिंग करते हो साल में। तो इसका जो टोटल बिल होता है ये होता है, समझ लो 2 लाख रुपए, टोटल 2 लाख रुपए बिल आता है इनका। हो गया ना 2 लाख, क्या ज़्यादा हो गया है? ठीक है। तो आपके फर्म से भगीरथ एनक्लेव को इतना बिल जाएगा सेल्स का। जब सेल्स का बिल जाता है तो इस पे 10% जीएसटी भी आप लोगे। तो 10% जीएसटी कितना होगा 2 लाख पे? ये छोड़ दो यहाँ पे, कितना हो गया? 20,000 रुपीज़। ठीक है। यस सर। तो ये फुल ट्रांजैक्शन, सेल्स का ट्रांजैक्शन हो गया 2,20,000 का, ऐसे। तो ये तो ट्रांजैक्शन हो गया। देखो आपने सेल्स का बिल भेज दिया है उनको, भगीरथ एनक्लेव को सेल्स का बिल भेज दिया। जब आपका सेल्स हुआ है इसका मतलब इस पे जो जीएसटी है 20,000 रुपीज, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, आपको देना ही है किसी भी हालत में। तो देखो कोई भी बिजनेस है, सेल्स हो गया तो अभी सेल्स हो गया तो पैसा बाद में आता है ना, 30 डेज 60 डेज में क्रेडिट पीरियड आपने देखा है। मतलब भगीरथ एनक्लेव 30 दिन के बाद कभी भी पे कर सकता है, अंदर अंदर 30 के, तब तक उसने पे ही नहीं किया है। सही है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो अभी आज डेट है 21/12 दिसंबर। तो आज आपके फर्म ने एक सेल्स का बिल बना दिया भगीरथ एनक्लेव के नाम पे। यू आर सेंडिंग दिस बिल, ये पूरे साल का 2 लाख का बिल है, उस पर ये जीएसटी आपने उसको भेज दिया बिल। तो जब आप इसका बिल बनाते हो इन योर अकाउंटिंग, देन इस पे जो जीएसटी है ये आपको पे करना है 20,000, आपके पॉकेट में से ये जाएगा। जब तक ये भगीरथ एनक्लेव नहीं देता तब तक ये आपके पॉकेट से जाएगा। अगर आपने आज बिल दे दिया उनको, सेल्स का बिल भेज दिया, उन्होंने कल ही आपको पैसा पेमेंट कर दिया, पूरा पैसा आ गया 2,20,000, बहुत अच्छा है। 2 लाख आपके पास रखो, ये 20 लाख या 20,000 रुपीज़ आप गवर्नमेंट को दे सकते हो। लेकिन अगर भगीरथ ने 30 डेज के अंदर आपको पैसा नहीं दिया तो 2 लाख तो बाद में आएगा, लेकिन इस पे जो 20,000 रुपीज़ जीएसटी था ये आपकी कंपनी अकाउंटिंग फर्म गवर्नमेंट को पे करेगी अपने पॉकेट से। भगीरथ जब देता है आप ले लो, गवर्नमेंट बोलता है ये मेरा हेडेक नहीं है, आपने सेल्स किया है, आप हमारा जीएसटी पे कर दो। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। तो यस सर। इसीलिए क्या बोलते हैं, जीएसटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर। तो सेलर अगर आप बन गए तो आपको जीएसटी देना ही देना है, दैट्स इट। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज कमीशन, नॉर्मल ट्रांजैक्शन। सेल कर दिया, जीएसटी कितना है गवर्नमेंट को दे दो, आगे से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आपका हेडेक है। पैसा आ गया वेरी गुड, नहीं आया तो आपके पॉकेट से अभी 20,000 भर दो, बाद में भगीरथ आपको पैसा देने ही वाला है। मतलब वो 2,20,000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, आपके पास रहेगा, वैसे भी जीएसटी उसके पॉकेट से जा रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अभी कभी क्या हो रहा है, ये आपका जो अकाउंटिंग फर्म है, अकाउंटिंग फर्म, इसका पास जीएसटी नंबर है। तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन कब होता है, इस तरह से नॉर्मल ट्रांजैक्शन, आपकी अकाउंटिंग फर्म इसका भी जीएसटी नंबर है और ये भगीरथ जो है इसका भी जीएसटी नंबर है। दोनों का अगर जीएसटी नंबर है तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका जीएसटी नंबर है और जिनसे आप अभी परचेस कर रहे हो, परचेस, ये तो अभी सेल्स का ट्रांजैक्शन था, तो आपके अकाउंटिंग फर्म में दोनों होता है, परचेस भी हो रहा है और सेल्स भी हो रहा है। ठीक है। तो आप सेल्स क्या क्या करते हो, व्हाट आर यू सेलिंग? सेल्स, आपके अकाउंटिंग फर्म का सेल्स क्या क्या होगा? आप अकाउंटिंग की सर्विस देते हो, राइट?
अकाउंटिंग Yes, sir. अकाउंटिंग सर्विसेज देते हो, एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग इसका भी सर्विस है। आप इनकम टैक्स रिटर्न भी भर के दे सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। सीए के ऑफिस देखो यही काम करते हैं। तो ये आपके लिए सेल्स है। लेकिन अकाउंटिंग फर्म के लिए परचेस क्या होगा फिर? आप परचेस क्या क्या करोगे? अकाउंटिंग फर्म में परचेस क्या होगा? देखो कोई भी अगर आपका अकाउंटिंग फर्म में एक ऑफिस है, उसमें आपको क्या क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड? कंप्यूटर। हाँ, सबसे पहले कंप्यूटर तो चाहिए ना, कंप्यूटर चाहिए, टैली चाहिए। कंप्यूटर में ये टैली तो अकाउंटिंग के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इंटरनेट सर्विस चाहिए। विदाउट दैट हाउ आप कैसे काम करोगे? इंटरनेट सर्विस। तो ये सब आपके लिए परचेस हो गया। देखो परचेस, तो परचेस में ये आपने असेट परचेस किया है, असेट। ये सॉफ्टवेयर है, देखो ये भी आपका असेट ही है, क्योंकि उसका यूज़ करके आप अपना अकाउंटिंग करते हो। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज ये है हमारा एक्सपेंस। ये हम सर्विस ले रहे हैं कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, उनसे ये सर्विस लेते हैं। जो कंपनी आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एयरटेल, वोडाफोन, ये जो है ना इंटरनेट के सर्विस देते हैं आपको, तो ये भी आपका, आप सर्विस परचेस कर रहे हो। दिस इज सर्विस, दिस इज ऑल्सो सर्विस। मतलब आप परचेस, असेट, सर्विस भी करते हो, और सेल्स में सिर्फ सर्विस सेल कर रहे हो। इज दिस अंडरस्टूड नाउ अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो देखो अभी आप बन गए परचेसर। अब ये कंप्यूटर आप किसी किसी की फर्म से ले लोगे ना, तो आप जब परचेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर एसर का एक बड़ा शोरूम है, एसर लैपटॉप होता है, इनका बहुत बड़ा शोरूम है, इस शोरूम से आपने ये कंप्यूटर परचेस कर दिया। आपने परचेस किया, लेकिन एसर के लिए क्या है ये? एसर के लिए क्या है? एसर के Sales. सेल्स है। तो अभी एसर क्या करेगा, आपने जो कंप्यूटर लिया है या लैपटॉप लिया है, इसका प्राइस था समझ लो 50 के रुपीज़, उस पर 5 के रुपये जीएसटी हो रहा है। तो एसर भी जीएसटी, इनका भी जीएसटी नंबर है, आपका भी जीएसटी नंबर है। ये हो गया नॉर्मल बी टू बी ट्रांजैक्शन, और ये फॉरवर्ड कमीशन का नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। तो एसर का क्या काम है? जो भी उनका सेल्स हुआ है उस पे जो जीएसटी हो रहा है, ये गवर्नमेंट को पे करेगा। ये पैसा अकाउंटिंग फर्म हम देंगे, 55,000 रुपीज़, 50 के रुपीज़ ये अपने पास रखेगा, 5 के जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा। दैट्स इट, ये ट्रांजैक्शन खत्म, इधर हो गया। इनका जीएसटी नंबर है सेलर का, देखो एसर का जीएसटी नंबर है। फिर टैली का सॉफ्टवेयर भी हमने परचेज किया है, कहाँ से? टैली सॉल्यूशंस। टैली सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिनसे हमने ये टैली का सॉफ्टवेयर परचेज किया है। इसका प्राइस था 80 के, इस पे भी 8,000 का जीएसटी हो गया। तो हम क्या करेंगे अभी? 88,000 वी विल पे टू टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर अपना 80 के पे रखेगा, 8 के गवर्नमेंट को देगा। अगर ये देखो कंप्यूटर का उन्होंने सेल किया है, एसर ने, टैली ने भी सेल किया, लेकिन हमने उनका पेमेंट ही नहीं किया। अगर हम पेमेंट नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है 30 डेज का आपका क्रेडिट रेट होता है, लेकिन हमारे पास अभी करंट रेशो में आपके पास कैश अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में मिल गया। तो अभी आपने इनको पेमेंट नहीं किया, कंप्यूटर आ गया, टैली सॉफ्टवेयर भी आ गया, लेकिन आपने पेमेंट ही नहीं किया, इसको एसर को भी नहीं किया है और टैली सॉफ्टवेयर को भी नहीं किया। फिर भी एसर को ये 5 के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, टैली को ये 8 के, ये अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को पे करेंगे। क्यों? पहले ही बता दिया था मैंने क्यों। क्योंकि जीएसटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की है ना। Yes, sir. तो ये देखो एसर हमारे यहाँ सेलर है, टैली सेलर है, तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट इज़ देयर लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। हमने उनको दिया पैसा या नहीं दिया, इससे कुछ मतलब नहीं है। एसर कंपनी
इनका ये सेल्स है, टैली का ये सेल्स है। जब आप सेल कर रहे हो, इस पे जो भी जीएसटी हो रहा है गवर्नमेंट को देना चाहिए। बस, अगर आपने पैसा दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं दिया तो इनको पे करना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये इस तरह से परचेस का होता है। तो यहाँ पे एसर एंड टैली सॉल्यूशन दोनों के पास जीएसटी नंबर है। इलेक्ट्रिसिटी जो सर्विस है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, अभी तो आउट ऑफ जीएसटी है ये इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, ये भी समझ लो। तो देखते हैं ये इंटरनेट सर्विस। देखो, इंटरनेट सर्विस तो वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, बहुत सारे कंपनियां वो देते हैं, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके पास जीएसटी नंबर रहेगा, दे हैव जीएसटी नंबर। बट आपका जो अकाउंटिंग फर्म है, ये एक स्मॉल सिटी में है, तो स्मॉल सिटी में समझ लो इनका ये एयरटेल वोडा का इनका नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे कोई एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, लोकल वाला, जो आपको इंटरनेट की सर्विस देता है लोकल, और उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। मतलब आपके पास जीएसटी नंबर है जिनसे आप परचेस कर रहे हो ये सर्विस इंटरनेट की। फॉर एग्जांपल, ए बी पी ग्लोबल नाम का कोई एक नॉर्मल कंपनी है, जिनका उतना टर्नओवर नहीं है, इसलिए उन्होंने जीएसटी नहीं लिया। इनसे आप इंटरनेट का सर्विस लेते हो, इसका मतलब हर महीने उनको आप बिल पे करते हो। तो एबीपी ग्लोबल सर्विस के लिए ये हो गया सेल्स, राइट। बहुत यस कॉम्प्लिकेटेड सर। हो गया। ये जो इंटरनेट चार्जेस है एबीपी ग्लोबल सर्विसेज के लिए, ये हो गया सेल्स। और हर महीने आपको 1000 रुपीज़ बिल आता है इंटरनेट का, जिस पे 100 रुपीज़ है जीएसटी। तो ये जो एबीपी ग्लोबल कॉर्पोरेशन क्या करेगा, आपसे ये पैसा लेगा 1100 रुपया, 1100, खुद का 1000 रुपये का, और 100 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करेगा। ये नॉर्मल सिनेरियो हो गया अगर ऐसा होगा तो। अगर एक महीने का पैसा आपने इनको नहीं भी दिया, ये यू हैव नॉट पेड, फिर भी ये जो 100 रुपीज़ है, रुपीज़, ये एबीपी ग्लोबल गवर्नमेंट को इनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर सेलिंग सर्विस टू आवर फर्म, जो सेलर है वो जीएसटी पे करेगा। अभी इधर तक ठीक है। यस सर। यस सर। लेकिन इसके पहले भी मैंने बताया था, अगर सेलर आप हो और अगर आपके पास जीएसटी नंबर होता है, तभी आप गवर्नमेंट को दे सकते हो। अभी ये जो एबीपी ग्लोबल है, इसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, नो जीएसटी। तो अगर इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो गवर्नमेंट के साइट पे लॉगिन नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट को वो पे भी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए जीएसटी नंबर कंपलसरी होता है, तभी आप पे कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, अभी ये जो एबीपी ग्लोबल है, जो हमारा सेलर है, उसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, लेकिन ये तो ट्रांजैक्शन हो रहा है सेल्स का। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलता है, कोई भी सेल्स का ट्रांजैक्शन हो, इसका जीएसटी हमारे तक आना चाहिए किसी भी हालत में। तो यहाँ पे ये एबीपी ग्लोबल नहीं दे पा रहा है, बिकॉज दे डोंट हैव जीएसटी। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, आपकी जो अकाउंटिंग फर्म है, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो इस पे जो जीएसटी हो रहा था 100 रुपीज़, ये मुझे आप दे दो, गवर्नमेंट को अभी आप पे करेंगे। तो जनरली ये ऐसे प्रोसेस था, नॉर्मल फॉरवर्ड, आपने इसको दे दिया, इसने गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन अब तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया, ये उल्टा हो गया। पहले तो सेलर पे करता था जीएसटी, अभी कौन कर रहा है जीएसटी पे, कौन कर रहा है अभी, बायर। तो अभी आप बायर बन गए और बायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करोगे, तो ये प्रोसेस हो गया उल्टा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स। और इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो एक सेंटेंस में अगर आपको किसी को बोलना है, अगर किसी ने पूछा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या का मतलब क्या है, आपको बताना है, अगर बायर, रजिस्टर्ड बायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है तो उसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर रजिस्टर्ड सेलर पे करता है जीएसटी तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये तो नॉर्मल है, मतलब जब सेलर जीएसटी देगा तो फॉरवर्ड चार्ज, अगर बायर जीएसटी देगा तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिवर्स। है। क्लियर नाउ। यस सर। यस सर। हाँ, तो जब भी आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो अभी आपका अकाउंटिंग फर्म हो गया, देखो ये है आपका अकाउंटिंग फर्म,
आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आप जो भी सेल्स कर रहे हो, सेल्स, इस पे तो ऑटोमेटिकली जीएसटी आने वाला ही है। तो आगे वाला रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कंज्यूमर कुछ भी हो, आपका कस्टमर, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे का आदमी, कस्टमर जो है, जिसको आप सेल कर रहे हो, वो, उसका जीएसटी नंबर है, वेरी गुड, नहीं है फिर भी ओके, वैसे भी उनसे हम वो कलेक्ट करेंगे, तो सेल्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब परचेस हो रहा है, परचेस, और परचेस भी आप जब करोगे तब रजिस्टर्ड डीलर से भी करोगे आप, रजिस्टर्ड मतलब जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसके पास जीएसटी नहीं है, और इनसे आप अगर परचेस करोगे, तो इस ट्रांजैक्शन में जो भी जीएसटी हो रहा है, ये दिस फर्म विल गिव इट टू गवर्नमेंट। और ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ट्रांजैक्शन, आरसीएम ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं। तो ये बहुत दिक्कत का काम है, मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि क्या करना होता है, पहले तो आपका परचेस करो, परचेस, फिर इसका जीएसटी भी पे करो। तो जनरली होता क्या है, कंपनी क्या क्या बोलती है, देखो अगर ये मारुति सुजुकी कंपनी है, ये इनके पास तो जीएसटी नंबर होगा। अभी मारुति सुजुकी को क्या 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 परचेस करना पड़ता है, परचेस क्या क्या करेंगे ये? कार्स। नो, ये तो कार्स बनाती है, ये मारुति सुजुकी सेल्स करेंगी कार, ये हो गया सेल्स, इस पे तो जीएसटी वो चार्ज करेंगे। लेकिन कार यस सर। बनाने के लिए देखो टायर चाहिए, टायर, ये खुद नहीं बनाती मारुति सुजुकी, टायर, यस। ग्लासेस, जो भी ग्लास चाहिए, इंजन। इंजन तो ये खुद बनाती है, ये ओके ठीक है। वाइपर्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, ये मारुति सुजुकी खुद नहीं बनाती, ये क्या करती है, परचेस करती है, परचेस किसी और कंपनी से। तो अगर ये जो टायर बनाती है, टायर का एक कंपनी का नाम बता दो, टायर का कंपनी का नाम नहीं है मालूम? सर याद नहीं है। ठीक है, गुड ईयर नाम की एक कंपनी है टायर की, गुड, सीएट टायर सर, सीएट एमआरएफ। भी है, राइट, सीएट है, एमआरएफ है, बहुत सारे हैं देखो। तो अगर ये मारुति सुजुकी कंपनी गुड ईयर या सीएट से अगर परचेस करती है टायर, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके पास भी जीएसटी है, ये रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। ये तो टायर का हो गया। ग्लासेस, ग्लासेस की कोई कंपनी पता है आपको? नो सर। कांच का जो होता है ना, तो चलो मैं अभी ए बी सी ले रहा हूँ, मुझे भी याद है लेकिन नहीं आ रहा है। तो इसका भी जीएसटी नंबर है, तो प्रॉब्लम नहीं है। आप परचेस करते हो, तो मारुति सुजुकी इनको पे करेगा या नहीं करेगा, इसका तो जीएसटी गवर्नमेंट को मिल रहा है। लेकिन जो वाइपर्स बन रहे हैं, वाइपर्स पता है ना, यस नकली सर। होते हैं, तो ये वाइपर्स बनाने वाली कंपनी एक छोटा मोटा शॉप है, वर्कशॉप, ऐसा होता है आपकी कोई भी सिटी है ना, उसमें ऐसे वर्कशॉप्स रहते हैं जिसमें ये वाइपर बनाती है कंपनी। लेकिन ये कंपनी के पास अभी जीएसटी नंबर नहीं है, और आपके पास जीएसटी नंबर है, मतलब आप रजिस्टर्ड हो, ये अनरजिस्टर्ड है, दिस इज अनरजिस्टर्ड एंड यू आर रजिस्टर्ड। नाउ इन दिस केस, ये जो सेलर है आपका अनरजिस्टर्ड, इसलिए ये सेलर जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं दे पाएगा। सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो लाइबिलिटी सेलर की थी, किसके पास आ गई अभी, सेलर की लाइबिलिटी, सेलर की लाइबिलिटी किसके पास आ गई? आप क्या हो अभी इस ट्रांजैक्शन में? बायर्स। बायर हो गए, तो ये बन गई बायर की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। तो इसीलिए हमने कल जब ट्रांजैक्शन किया था, वहां पे लिखा था इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये टैक्स लाइबिलिटी उसकी थी, हमने हमारे पास ले लिया, इसको बोलते हैं बायर लाइबिलिटी। और जब बायर लाइबिलिटी लेता है, उसी को ही बोलते हैं रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब ये एक तरीका है जीएसटी चार्ज करने का, रिवर्स हो रहा है, दैट्स इट। अभी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो हम समझ लेते हैं, ये जो हमारी अभी अकाउंटिंग फर्म है,
ये अकाउंटिंग फर्म है, इनका जीएसटी नंबर नहीं है, और जिनसे हम इंटरनेट सर्विस लेते हैं इनका भी जीएसटी नंबर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? दोनों का जीएसटी नंबर नहीं है, दोनों अनरजिस्टर्ड है, ये भी अनरजिस्टर्ड, ये भी अनरजिस्टर्ड। तो इस केस में होगा कुछ नहीं, इस पे जीएसटी आएगा ही नहीं, नो जीएसटी। कितना हो रहा है अमाउंट? 1000 रुपीज़, सिर्फ 1000 पे कर दो, फिनिश। इस फर्म को या इस फर्म को गवर्नमेंट को जीएसटी देने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है, नो, वो ट्रांजैक्शन जीएसटी का है ही नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर एक पार्टी या दूसरी भी पार्टी के पास जीएसटी नंबर है तभी जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। तो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके लिए मिनिमम 2 पार्टी चाहिए, राइट? Yes, मिनिमम sir. यस सर। 2 पार्टी चाहिए। तो इसमें अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, परचेस हो रहा है, सेल हो रहा है, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया नॉर्मल ट्रांजैक्शन एफसीएम का, जिसको हम बोलेंगे बी टू बी ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड चैट नॉर्मल। ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, सेलर जीएसटी दे देगा। लेकिन कभी होता क्या है, एक है रजिस्टर्ड पार्टी, सेल हो रहा है, लेकिन ये है अनरजिस्टर्ड। तो इस केस में होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि ये जो बायर है अभी ये गवर्नमेंट को पैसा देगा जीएसटी का। क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. और इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं बी टू सी, क्योंकि एक बिजनेस है जीएसटी नंबर और एक इसको कंज्यूमर या कस्टमर बोलते हैं, जिसके पास जीएसटी नंबर है उसको सी बोलते हैं, कस्टमर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, दोनों पार्टी है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, इसके पास भी जीएसटी नहीं है, इसके पास भी जीएसटी नहीं है। तो अगर दोनों के पास जीएसटी नहीं है तो गवर्नमेंट को आपको कुछ भी पूछेगी नहीं, आप जीएसटी दो ना दो, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, दोनों अनरजिस्टर्ड है, इसमें सेल हो रहा है। तो जब सेल हो रहा है तो इस पे जीएसटी होता ही नहीं है, नो जीएसटी एट ऑल। तो ये जो पार्टी है जीएसटी का जब बिल सॉरी एक बिल देती है, सेल्स का बिल, आपने देखा है ऐसा में बहुत सारे सेल्स के बिल होते हैं जिस पे लिखा लिखा होता है डिलीवरी चलन। तो सेल्स पे ये क्या क्या करेगा, ये ये बायर का नाम, मतलब इसका नाम होगा, ये बायर का नाम है, फिर क्या क्या सेल किया है, स्टॉक आइटम का नाम लिखा या सर्विसेज का नाम लिखा, और बस इतना बिल खत्म हो गया इसका। ये इसको भेज देगा इस पार्टी को। तो ये बिल जब इस पार्टी के पास आता है तो ये सेकंड पार्टी के लिए ये हो गया मेरा परचेस। तो ये पार्टी क्या करेगी, आपके परचेस वाउचर में जाएगी, फिर कहाँ से परचेस किया ये सब इन डिटेल लिख रही है। इसमें जीएसटी है क्या इधर? No. जीएसटी नहीं है, राइट? Yes, sir. तो मतलब जीएसटी का कोई भी ये नहीं है। अभी नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, नेक्स्ट सिनेरियो, तो ये जो पार्टी है ये रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर्ड, और ये है अनरजिस्टर्ड। देखो, तो अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी से सेल हो रहा है ऐसे, सेल, तो ये तो बिल देगा, ये अनरजिस्टर्ड पार्टी इस पार्टी को बिल भेजेगी सेल्स का, सेल्स, जिसमें क्या क्या सेल किया है इस पार्टी का नाम होगा, फिर गुड्स, सर्विसेज, और लेकिन इस पे जीएसटी तो नहीं है, इनके लिए जीएसटी का, जीएसटी ये ले ही नहीं सकते, तो जीएसटी का कुछ भी मेंशन नहीं है इधर। ये क्लियर है अभी? Yes, sir. यस सर। चलो, अभी ये बिल इनके पास आ गया, हम तो रजिस्टर्ड हैं, तो हम क्या करेंगे, ये इनके लिए सेल्स का था, ये हमारे लिए परचेस वाउचर का बिल है, तो हम जाएंगे परचेस वाउचर में। परचेस वाउचर में पार्टी का नाम जिनसे हमने परचेस किया, ये वाला, फिर जो गुड्स लिए हैं, सर्विसेज लिए, पूरा ले लिया। अभी इस बिल में अगर जीएसटी नहीं है तो यहाँ पे भी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीएसटी नहीं था। बिल में अगर जीएसटी का मेंशन नहीं किया है तो इधर भी आप नहीं लेते हो। इसलिए कल हमने जब परचेस का किया था ना, तब उसमें हमने सीजीएसटी एजीएसटी कुछ भी नहीं लिया था। अब क्लियर है? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो जब
कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टी से आप परचेस कर रहे हो, ये आपके लिए परचेस है, तो उनके पास से जो बिल आएगा इसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। इसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। अगर बिल में टैक्स इनवॉइस टैक्स है, टैक्स मेंशन है, ये कब आएगा? दोनों पार्टी रजिस्टर्ड है, तो ये जो पार्टी बिल भेजेगी इसमें जीएसटी आता है, तो इसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस। तो आपने असाइनमेंट में भी देखा होगा, किसी बिल पे लिखा है टैक्स इनवॉइस, किसी बिल पे यस सर। जब टैक्स इनवॉइस नाम है ऊपर, इसका मतलब उसमें जीएसटी इंक्लूड है। और कोई बिल ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। तो समझ लो अभी आप अकाउंटिंग कर रहे हो परचेस का, और अनरजिस्टर्ड पार्टी से बिल आ गया, तो आप यहाँ पे जीएसटी नहीं लेते हो। लेकिन आप तो रजिस्टर्ड है, आपने परचेस का वाउचर बना दिया, तो इस पे जो भी हो रहा है जीएसटी कैलकुलेट होने वाला है, लेकिन ये तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि जीएसटी के लेजर आप यहाँ पे नहीं ले रहे हो। जब जीएसटी के लेजर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस आरसीएम ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे जीएसटी के लेजर नहीं लेते हो, बिकॉज ऑफ दैट उसका जो भी जीएसटी है आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा, इट विल नॉट शो अप। अब उसको आपके बैलेंस शीट में लाने के लिए हमने किया था यस्टरडे एक एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है? कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है टू टेक दैट जीएसटी इन योर बैलेंस शीट। तो इसीलिए आपने किया था यहाँ पे डेबिट जर्नल वाउचर में, यह है जर्नल वाउचर में चले गए, क्योंकि जर्नल वाउचर इज यूज्ड फॉर ऑल एडजस्टमेंट। डेबिट टू सीजीएसटी, डेबिट टू एसजीएसटी किया। समझ लो 1000 का टैक्स था, ये 1000 और ये 1000, ये हो गया डेबिट। जब किसी भी लाइबिलिटी को आप डेबिट करते हो तो लाइबिलिटी साइड में जाता है बैलेंस शीट के। अब डायरेक्ट तो आप लिख रहे हो यहाँ पे सी जी एस टी एस जी, लेकिन यहाँ कहाँ से आया ये सी जी एस टी एस जी पता नहीं है। वो जो पार्टी है, पार्टी का अगर नाम लिखते तो ये उनके पार्टी में जा गया होता, लेकिन वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो सी जी एस टी एस जी का बिल नहीं दे रहा है, तो ये डायरेक्ट हम खुद ही हम लिखते हैं ऐसे सी जी एस टी एच जी एस टी यहाँ पे लिख दिया। तो ये अगर लाइबिलिटी साइड में लेना है, इसीलिए आप यहाँ पे क्रेडिट में एक नया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टैक्स का एक लेजर बनाया अंडर करंट असेट, और ये 2000 यहाँ पे लग दिया। तो इस एंट्री की वजह से ये आपका जो सी जी एस टी और ए जी एस टी हो रहा था 1000 एंड 1000, ये ऑटोमेटिकली कम्स इनटू योर बैलेंस शीट। क्लियर इट नाउ दिस वन? यस सर। Yes, sir. हाँ। तो अभी एक काम करते हैं, ये जो हमने अब तक सीखा है ना, इसको एंट्री कर देते हैं। लेट्स गो। तो ये अगर अनरजिस्टर्ड की एंट्री करनी होती है, सबसे पहले फीचर्स में ये जो कंपनी है आपका जीएसटी, ये सब कुछ तो आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वन ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है एनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, इसको आपको यस करना होगा, ये ऑप्शन। ये यस हो गया। अभी देन गो टू परचेस। परचेस करने के लिए लेट्स गो टू द परचेस वाउचर। इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन परचेस नॉट ऑन सेल्स, रिमेंबर। तो बिल नंबर लिखा मैंने यहाँ पे, पार्टीज नेम देखो, कल पार्टीज नेम हमने किया था ये मनाली एग्रो फार्म्स, जिनस ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है। देखो मनाली एग्रो फार्म क्रेडिटर है, अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर नहीं है। चलो इनसे हम परचेस करते हैं कॉटन, तो उसके लिए एक अलग से एक नया लेजर बनाया, परचेस गुड्स आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, क्योंकि नॉर्मल परचेस और ये रिवर्स चार्ज का परचेस अलग होता है। तो परचेस गुड्स आरसीएम का कर दिया। चेंज यहाँ पे है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में, आप यस करते हो। यहाँ पे आप बता रहे हो कि ये है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर विच इज़ टैक्सेबल, ये लगा दिया।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यस, क्योंकि अनरजिस्टर्ड से परचेस कर रहे हैं। फिर उसका टैक्स लगा दिया यहाँ पे, गुड्स परचेस कर रहे हो, वी आर बाइंग कॉटन 2000 kg, इसका प्राइस 233 है। देखो प्राइस कितना हो गया, 466, ये टोटल प्राइस हो गया बिल का। लेकिन बिकॉज मनाली एग्रो फार्म इज अनरजिस्टर्ड, उन्होंने जो बिल भेजा है सेल्स का, इसमें यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं है, अंडरस्टूड। सो वी आर नॉट टेकिंग जीएसटी लेजर्स हियर। आपके पास जीएसटी के लेजर है रेडी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एजीएसटी, लेकिन लेना ही नहीं है, इस तरह से रखना है। लेकिन फिर टैक्स कितना हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? यू शुड गो टू रिलेटेड रिपोर्ट्स, जीएसटी एनालिसिस, यहाँ पे Alt F1 कर दिया, उस पर जो भी जीएसटी हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। देखो इधर कितना हो रहा है, 27,960. हाँ ये है सीजीएसटी, और एसजीएसटी 27,960, ठीक है, ये लिख के रखो वहाँ पे, 27,960, 27,960, ये है जीएसटी ऑन दिस ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ये जीएसटी हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। हम अभी बायर हो गए हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, लेकिन ये हमारे ऊपर आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ठीक है, अभी ये ट्रांजैक्शन हो गया हमारा कंप्लीट, दैट्स इट। अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ, इधर देखो करंट लाइबिलिटीज़ में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है, सन्ड्री क्रेडिटर भी है, लेकिन ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देखो 27,960 का कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि वो लेजर हमने वहाँ पे नहीं लिया था। तो उस ट्रांजैक्शन का जो भी जीएसटी है, अभी हमें इधर वी नीड टू टेक इट इनटू बैलेंस शीट। क्या ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, Sir, can हम्म, sir फिर से क्या है बता सकते हैं? परचेस करोगे व्हेन यू आर बाइंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, उसका जो भी जीएसटी हो रहा है, अभी हमारा जो ट्रांजैक्शन था ये वाला 30,000 वाला, ये देखो मनाली एग्रो फार्म से हमने परचेस किया है, तो इस पे जीएसटी कितना हो रहा है? 1800. हाँ 1,800 सीजीएसटी, 1,800 एसजीएसटी, इधर दिखा दे रहा है आपको, ये देखो। इस जीएसटी को आपको बैलेंस शीट में लाना पड़ेगा, इसके लिए जाना है अभी वाउचर में, देन गो टू जर्नल वाउचर, और दिस इज एडजस्टमेंट, एंड दैट्स वाई ये एडजस्टमेंट है, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग राइट हियर। स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट का ये देखो, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, क्लिक हियर। तो नाउ दिस विल आस्क यू किस टाइप का एडजस्टमेंट है, जीएसटी का है, हमें जीएसटी बैलेंस शीट में लेना है, इसीलिए जीएसटी। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में हमारी लाइबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, ये हमारी लाइबिलिटी नहीं थी, सेलर की थी, लेकिन हम अभी बायर हो गए, इसीलिए सिलेक्ट हियर इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, टैक्स लाइबिलिटी हमारी बढ़ा रहे हैं, एंटर। क्यों बढ़ा रहे हैं? बिकॉज वी हैव डन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, सिलेक्ट कर दो। देन डेबिट टू, उसमें सीजीएसटी हुआ था कितना, 1,800, ये लिखा, फिर से डेबिट लिखना है, डेबिट टू, 1800. डेबिट टू एसजीएसटी 1,800, डेबिट कर दिया। Input SGST. हाँ, अभी क्रेडिट में एक लेजर बनेगा आरसीएम टैक्स का, ये जो लेजर है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो भी टैक्स है हम बैलेंस शीट में ले रहे हैं, इसीलिए लिखा है शॉर्टकट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्स, अंडर करंट असेट ही लिखना है, करंट असेट, बाकी सब कुछ नॉट एप्लीकेबल। सो ये लेजर एक टेम्पररी लेजर है टू टेक सीजीएसटी एजीएसटी इनटू आवर बैलेंस शीट, सो दैट्स इट। अभी ये यहाँ पे यस कर दो। इसके लिए ये आरसीएम किया था गुड्स के लिए, सो नॉर्मल गुड्स सिलेक्ट करना है, और ये एंट्री अभी कंप्लीट हो गया। जब ये एंट्री आप पास कर देते हो तो 18,000 रुपीज़ का जो भी जीएसटी था अभी आपको बैलेंस शीट में आएगा। ये करंट लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इनपुट सीजीएसटी,
ये देखो आ गया इधर 1800 CGST है और SGST। इस तरह से उसको डेलिबरेटली लाना पड़ता है। तो अनरजिस्टर्ड डीलर के दो एंट्री होंगे, एक तो परचेस का विदाउट जीएसटी लेजर्स, उसके बाद जर्नल का विथ जीएसटी लेजर्स। क्लियर?